आज तो 29 हो गया है और 2-3 दिन बाकी है। सो हम सोचना चाहिए कि पूरा साल में प्रभु ने हमारा भलाई बहुत ही किया है, और इस भलाई को सोच के हम आगे बढ़ना चाहिए। अगले साल में प्रभु ने हमको सुरक्षित रखा है और हमारे जीवन में प्रभु बहुत ही काम करने वाला है, और उसी आशा से हम आगे बढ़ना चाहिए। हम कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब तक प्रभु ने हमको संभाला है, हर जन को संभाला है, अपने परिवारों को भी संभाला है। हम कभी घबरा जाता है, लेकिन प्रभु हमको आश्वासन देते हैं और विश्वास भी देते हैं हमारे जीवन में। तो आज ये समय है कि सभी सिस्टर्स को 2 या 3 मिनट में 2 शब्द बोल सकते हैं प्रभु का धन्यवाद, भलाई के बारे में। अपना जीवन में क्या कुछ आपको याद आते हैं, 2 या 3, 2 कुछ भी, 1, 2, 3 दिल से बता दीजिए। कोई वचन है तो वो भी बता शेयर कर सकते हैं, आपको क्या वचन में क्या प्रभावित हुआ है आपको, और ये वचन से हम आगे एक दूसरे को भी प्रोत्साहन कर सकता है। तो मुंह खोलना वो बहुत ही उचित है। प्रभु का धन्यवाद करना कलीसिया में जब हम करते हैं तो हमारा जीवन में ज्यादा विश्वास होता है। तो सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन। यस दादा। ओके, सो वी विल टर्न टू साम 22। हम जाएंगे भजन संहिता 22 में, वर्स 3। तीसरा वचन। It says, "Yet thou art holy, O thou who are enthroned upon the praises of Israel." परंतु हे तू जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है, तू तो पवित्र है। Yeah. So the Lord God, he is reigning. He rules when we praise him, and he is in control of our lives. पर यीशु मसीह के परमेश्वर के हाथों में हमारे जीवन का नियंत्रण है। जब हम उसे पुकारते हैं तो हमारी सुनता है। So whenever the children of Israel praised God, then they got the victory. जब कभी इजरायली लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की है, उनको विजय प्राप्त हुई है। So we also will get the victory over all our problems in our life, all our sins, and all our difficulties when we start praising God and worshiping God. हमें भी हमारे दुख में, मुसीबतों में, हमारे पाप पर विजय मिलेगी जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। We all go through troubles, but the normal tendency in these troubles is to keep on grumbling and keep on feeling sorry for ourselves. हम में से हर एक जन जो है वो दिक्कतों का सामना करते हैं, पर सामान्यतः यह होता है कि हम जो है कुड़कुड़ाने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। We can praise God because we are His children, we are His daughters and sons, and we can praise God, and He is our Father. पर हम उसकी स्तुति कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे बेटियां हैं, वो हमारा परमेश्वर है। And He is a living God. और वो जीवित परमेश्वर है। And He controls everything in the universe. और पूरे संसार में, पूरे विश्व को अपने हाथों में परमेश्वर ने पूरा नियंत्रण कर रखा है। That is why we read the word of God and we believe that God is in control of our lives. और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते भी हैं कि हाँ, परमेश्वर ने सारा नियंत्रण अपने हाथों में लिया है। And that is why we praise Him. और इसी कारण हम स्तुति भी करते हैं। And when we praise Him, we find that God comes very close to us. और जब जब हम स्तुति करते हैं, हम पाते हैं कि प्रभु हमारे बहुत करीब है। And He takes control of our situations, and no devil or no human being can change our lives. और जो हमारी परिस्थिति का नियंत्रण भी प्रभु अपने हाथों में ले लेते हैं, फिर हम जानते हैं कि कोई शैतान या कोई मनुष्य हमारे जीवन की परिस्थितियों को हाथ भी नहीं लगा सकता। So we can praise God for our own personal lives. हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। And also for our family members and also the people in the church. और इस कलीसिया में अपने भाई बहनों का और अपने परिवार के लोगों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। Instead of complaining about them, we can praise God, and then they find that the Holy Spirit starts working in their lives. और शिकायतें करने की बजाय हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति दे सकते हैं। Because that is a normal tendency of our own selfishness and our flesh to blame other people. और हमारे शरीर में हमारी यही लालसा होती है, या फिर हमारा जीवन यही एक मन रहता है हमारा कि हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, शिकायतें करते हैं। And when we read Psalms, we find everywhere to give thanks to God and praise to God. और जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, तब हर एक जगह परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद के बारे में लिखा गया है। And the New Testament we see is rejoice in the Lord always, and to pray and give thanks always.
और नए नियम में यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन कई बार कहता है कि आनंद करो, हमेशा प्रभु में आनंद मनाते रहो। And in the New Testament, it is easy because God gives us the Holy Spirit and He tells us to praise Him in different situations and praise Him for all the circumstances in our life. और नई वाचा में प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम अपने मन से प्रभु का धन्यवाद कर सकें और हर एक परिस्थिति को में जय पा सकें। And all negative thoughts come into our life, we can say, Lord, I praise you because you are in control and these things, your will be done in my life. और जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और बोलें कि हाँ प्रभु, जब जो कुछ है प्रभु आपकी ओर से है। And in Psalm 50 verse 23, और भजन संहिता 50 और 23 वचन उसका, it says, He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me, and to him who orders his way aright, I will show the salvation of God. 23 वचन, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। So it is written as the sacrifice of thanksgiving. और ये धन्यवाद के बलिदान के बारे में बताता है। Why is not a sacrifice? Because we praise God even when things are difficult and problematic and we don't feel like praising God. और इसको बलिदान इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा मन जब नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत होती है, तब भी हम जब धन्यवाद करते हैं, इसलिए इसको बलिदान कहा गया है। So we look at God and say, yes, Lord, you are alive and I'm going to praise you for the situation. And who are you are because you are great and mighty and you were able to solve all my problems and I will praise you because you are greater than the problems. और इसलिए हमें कहना है कि हाँ प्रभु, आप जीवित हैं, मेरी परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण है, जो कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं आपकी स्तुति और महिमा करूंगा। Praise and thanksgiving are the atmosphere of heaven. और ये जो परमेश्वर की स्तुति करना, धन्यवाद करना, है तो स्वर्ग का वातावरण है। So we must have the presence of heaven over our lives always. और इसलिए हम स्वर्ग का वातावरण हमेशा हमारे जीवन में रहना चाहिए। People in this world are always grumbling and complaining. इस संसार के लोग जो है शिकायतें कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। And their lives become worse and worse and they behave like the devil. और उनकी जीवन बद से बदतर होता जा रहा है, वो शैतान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। Even so many believers and we all also used to keep on grumbling such a lot. और कई विश्वासी भी ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम भी ऐसा करते हैं। But now we have to stop that. Say, Lord, I have grumbled enough in my life. I want to give thanks to you and praise you and honor you. पर अब तो हमने बंद कर दिया है। हम कहते हैं कि प्रभु आपका अनुग्रह तो हमारे लिए काफी है, मैं आपकी स्तुति और महिमा करूंगा। And when we start praising God, the Holy Spirit comes close to us. God speaks to us and He begins to show us His ways. और जब हम प्रभु को पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, तब वो हमें सही मार्ग पर ले जाता है। And one by one, all our fears and sins and all will go away. और एक एक करके सारे पाप और जो डर हमारे अंदर रहता है, वो सब चला जाता है। And will go away from our family members also. और हमारे परिवार के जीवनों में से भी चला जाता है। There should be at least one person in the house to praise God. कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए घर में। So that the presence of God will come and all the evil spirits will be driven away. ताकि परमेश्वर का आत्मा वहां पर आए और सारी जो दुष्ट आत्मा है वहां से चली जाए। Because light is greater than darkness. क्योंकि जो ज्योति है वो अंधकार से बढ़कर है। That is why it's very, very important every day from the beginning of the day to the end of the day, give thanksgiving and praise to God. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिन की शुरुआत से लेकर आखिरी सोने जब आप जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। Because the children of God will always give thanks. क्योंकि परमेश्वर की जो संतान होती है वो हमेशा धन्यवादी रहती है। When we go to heaven, there'll only be thanksgiving and praise and worship. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां तो सिर्फ धन्यवाद देना होगा, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना होगा। There won't be any prayers at all. वहां पर कोई प्रार्थनाएं नहीं होगी। So we must start having the atmosphere of heaven over our lives. और हमें शुरुआत करनी चाहिए कि हमारे जीवन में स्वर्ग का वातावरण तैयार हो। So let us learn to worship and praise God even in all situations of life. और शुरुआत कीजिए कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति करें हर जीवन की हर एक परिस्थिति में। When we look back at our faults also and our sins, we will say, thank God that you had mercy on us. कोई भी बात यदि आपके जीवन में हो जाए तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने हम पर दया की। Because God is working all these failures also for my very good. क्योंकि मेरी जो हार है उसके लिए भी परमेश्वर मेरे लिए बेहतरी के लिए कर रहे हैं। And God is very happy when there are very few people who praise God, but God is very happy with us when we praise Him. प्रभु तो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि थोड़े ही लोग हैं जो उसका धन्यवाद करते हैं, तो प्रभु उससे प्रसन्न रहते हैं।
Even though God does good to everybody in this world, nobody remembers to thank Him. परमेश्वर ने इस संसार के हर एक व्यक्ति के साथ भलाई ही की है, पर कोई भी याद नहीं रखता। It says in Romans chapter 1 verse 21, रोमियो के 1 उसके 21 वचन कहता है, it says, for even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculation and their foolish heart was darkened. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका जो मन था वो निर्बुद्धि अंधेरा हो गया। Everybody in this world knows, many believers also know that God is good and powerful, but they don't give thanks to God and honor Him. और हम में से हर एक जन को पता है कि परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, पर हम उसका आदर नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते। That is why they go further and further into sin. और इसी कारण वो पाप में जाते रहते हैं। And all their mind is full of all wrong things and worldly ideas. और उनका जो मन है पूरा जो संसार के विचारों में और पूरा संसार में चला जाता है। And God allows them to go the wrong way. और प्रभु अनुमति देते हैं उनको कि गलत रास्तों में जाओ। Instead of acknowledging God and living in the fear of God, God allows them to do the wrong things. परमेश्वर उनको अनुमति देते हैं गलत करने की, बजाय इसके कि उनको परमेश्वर के पास आए। Verse 28 it says, Romans chapter 1. रोमियो के 1:28 It says, just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind to do the things which are not proper. जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। So then we see all the list of all the bad things people do because they don't thank and praise the Lord and listen to Him. फिर हम देखते हैं कि हर एक प्रकार के गंदे पाप वो लोग करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति नहीं करते। So that is why, dear brothers and sisters, when we don't acknowledge God and don't praise Him, our life goes down and down and down. इसलिए प्रिय बहनों, जब हम परमेश्वर को पुकारते नहीं, स्तुति नहीं करते, तो हमारा जो आत्मिक जीवन है उसका स्तर नीचे और नीचे होता जाता है। When we start praising God and thanking Him, our spiritual life becomes better and better, and we draw closer to God, and we get victory over so many sins. और जब हम प्रभु को पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर के बहुत करीब आ जाते हैं और हमें हर एक पाप से छुटकारा मिलता है। And so much change will come in our lives and our family also. हमारे जीवन में कई ऐसे बदलाव आ जाते हैं और हमारे परिवार के जीवन में भी। So, dear sisters, it's very important for us to give thanks and praise to God at all times. और इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बहनों कि हम परमेश्वर का हर एक समय में धन्यवाद करें। And the devil knows that if we praise God, then his power will be defeated in our lives and in our families. और शैतान जानता है कि यदि हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें तो उसकी जो शक्ति होगी वो नाकाम हो जाएगी हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में भी। That is why he encourages us to grumble and to blame other people. इसलिए वो हमें प्रोत्साहित करता है कि हाँ तुम तो शिकायत करो, कुड़कुड़ाओ। You are right. हाँ तुम तो सही हो। And God is not good to you. और प्रभु तुम्हारे लिए भलाई नहीं करता। People are doing bad to you. लोग तो देखो तो कैसे तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। We must say, Lord, whether people do bad to you, to me, or anything, Lord, I will praise you. और हमें तो कहना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग है मेरे लिए बुरा करने दो, मैं तो स्तुति करूंगा। So, dear sisters, we can praise God for so many things in our own life. हम प्रिय बहनों, हम तो बहुत सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं जीवन में। We can praise God that God has forgiven our sins, and God every day God is so merciful to us, and He forgives our sins and cleanses us by the precious blood of Jesus Christ. हम धन्यवाद कर सकते हैं कि कई पापों को प्रभु ने हमारी क्षमा किया और आज तक भी परमेश्वर कई ऐसी बातों को क्षमा कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें धोया है। He has kept us the whole year and protected us in so many ways. और पूरा साल जो है प्रभु ने हमें संभाला है, हर एक प्रकार की सुरक्षा हमें दी है। He has helped us with His grace. परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारी सहायता की है। That is, we have not fallen to the same sins, and He's lifting us every day that we can have victory over sin. ताकि हम उन्हीं पापों में बार-बार ना गिरते जाएं, हमें पाप पर विजय भी दी है। And God has given us a desire for Him to pray and to seek after Him. परमेश्वर ने हमारे मन में इच्छा दी है कि हम उसके लिए उससे प्रार्थना करें और उसके लिए मन में इच्छा रखें।
We can thank God for all the word of God which He has given us and the messages that we can listen and to get so much encouragement from the word of God. और परमेश्वर के धन्यवाद करें कि इन सभाओं के लिए जो हमें परमेश्वर के वचन सुनने को मिलते हैं उसके लिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन पाते हैं। And we can read the word of God and be so encouraged, and it should bring so much comfort to our lives. और प्रभु ने हमारे जीवन को बहुत ही आरामदायक बनाया है। हमने उन वचनों को पढ़कर परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आती है। And God has given us the help and the grace to obey the word of God. परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया है, हमें मदद दी है ताकि हम परमेश्वर के साथ अच्छा जीवन जी सकें। And God, we thank God for all the commandments that God has given us, His laws, so that we can be safe from the power of the devil. और हम प्रभु का धन्यवाद करें उन सब आज्ञाओं के लिए जो हमारे लिए दी है, ताकि हम शैतान के बंधन से छूटे। We thank God that Jesus Christ is our example and we can live as Jesus lived. और धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण बने हैं और हम वैसा जी सकते हैं जैसा यीशु मसीह जी है। And thank God for the church and the fellowship of the brothers and sisters. और इस संगति के लिए, सगी भाई बहनों के लिए, हमारे जो इस कलीसिया में है उनके लिए धन्यवाद करें। So we can be lifted up and encouraged spiritually in our own life. ताकि हम उनको उठा सके और उनको आत्मिक जीवन में भी उठा सके। So these should be our best friends because we are going to see each other for all eternity. और यही हमारे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि हमें अनंत जीवन तक इन्हीं को देखना है। When all the other material blessings also, we can thank God for our family and for our friends and for the encouragement and the goodness that they have shown us. और कई और भौतिक वस्तुओं के लिए भी हम धन्यवाद कर सकते हैं, हमारे परिवार के लिए, और जो कुछ भलाई हमारी रोजमर्रा के जीवन में प्रभु कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। So dear sisters, each one of us can open our mouths and give thanks to God for so many different things when we are listed. One or two or three things you can just mention. और इसलिए प्रिय बहनों, हर एक बात के लिए धन्यवाद करने का अभी समय है। 2 या 3 बातों का जिक्र आप कर सकते हैं। So that we can open our mouth and give thanks to God for His goodness, and everybody can give thanks to Him this time. So we encourage you, sisters, to open our mouth and give thanks. Everyone should give thanks because that is our duty, to give thanks to God, and we will see the blessing coming upon our lives when we give thanks to God. और अपने मुंह को खोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा फर्ज बनता है कि हम मुंह खोलकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें। So just be brief, just 2 or 3 things. You can speak in less than 1 to 2 minutes. और छोटे ही शब्दों में सही, पर थोड़े ही शब्दों में सही, पर परमेश्वर के लिए 1, 2 या मिनट के लिए आप धन्यवाद कर सकती हैं। So anybody can start, sisters. So one by one you can start praising the Lord and thanking Him and glorifying the name of the Lord. Anybody can start. Anything that from your heart you can share. जो कुछ भी आपका जीवन में आपका दिल से प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, एक-एक करके। कौन शुरू करेंगे पहले? मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जेम्स चैप्टर पढ़ रही थी मैं, उसमें 11 वर्स 26 में जो है, so then as the body without the spirit is dead, so also faith without actions is dead. तो ऐसा मुझे प्रभु मेरे से बात कर रहे कि मेरा बॉडी है, बॉडी में स्पिरिट है तो ही मैं जिंदा हूँ। ऐसा फेथ में मैं एक्शन करूंगी तो ही फेथ मुझ में बढ़ेगा। ऐसा मेरे को प्रभु बात कर रही है, कुछ वचन से मुझे ऐसा एनकरेजमेंट मिला है। और मेरे लाइफ में जो भी प्रभु दिया है उसके लिए मैं एवरी टाइम थैंकफुल कहूंगी, क्योंकि आज का दिन मैं जिंदा हूँ प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से। जो भी हार्ड सिचुएशन हो या अच्छा सिचुएशन हो, एवरी सिचुएशन में मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हाँ, जैसे मैरी मार्था का एग्जांपल जो है, मार्था घर के काम में बिजी थी और मैरी प्रभु के चरणों में बैठी थी। तो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे मार्था के जैसा समय नहीं वेस्ट करना है, मैरी के जैसा प्रभु के चरणों में बैठना है। ऐसा प्रभु मुझे चेंज होने के लिए सहायता कर रहे हैं रोज बाइबल पढ़ते समय। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ।
थैंक यू हालेलुया। जीसस। प्रभु को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। प्रभु ने मुझे साल भर बहुत अच्छे से संभाला है। मैंने बहुत सारी गलतियां की है मेरे जीवन में, लेकिन प्रभु मेरे प्रति विश्वास योग्य रहे। मेरे प्रति प्रभु ने हार नहीं मानी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि साल के अंत में प्रभु ने मुझे एक स्थिर किया है उसके साथ चलने के लिए। गिरती हूँ लेकिन मुझे प्रभु हर दिन प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है कि मैं विशेष मेरे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर ध्यान दूं। अभी मेरी गवाही है कि गुस्से के ऊपर प्रभु ने मुझे जय दिया है। अगर सामने वाला मुझे कुछ गुस्से से बात करते तो मैं भी वैसे ही पलट कर उनको जवाब देती थी। लेकिन प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले मदद की, और पवित्र आत्मा मुझे एक इसमें जय दे रहे, अपना सामर्थ्य दे रहे हर दिन। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और कल का एक बात है, जो कल मैं बहुत ही बेचैन थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं जब काम कर रही थी तो मेरे दिल में पवित्र आत्मा ने एक वचन डाला, भजन संहिता 118 का 8। उसने लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और जब ये वचन आया तो लेकिन नहीं, मुझे प्रभु के पास जाना है और मैं गाने लगाई जो मुझे अच्छे लगते हैं और मेरा मन अच्छा लगने लगा। मेरे मन में मुझे शांति मिली, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद मैंने स्टडी भी करने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हालेलुया। शेयर करो सिस्टर्स। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, इस साल में जो कुछ भी प्रभु ने हमारे साथ किया उसके लिए मैं तो कितना भी धन्यवाद करूँ वो कम है। क्योंकि हम लोग जो जो परिस्थिति में गए, जो निराशा में गए, दुख में गए, लेकिन प्रभु ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। उसने हर एक परिस्थिति में ये साल में हमें साथ दिया। उसका इतना प्यार को मैंने अनुभव किया इस साल में। मैं उसका धन्यवाद किस रीति से करूं वो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन आने वाला साल के लिए भी हमें अच्छा कलीसिया दिया है अभी, तो मैं प्रभु में यही इच्छा रखती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु हमें आने वाला साल में भी एक सच्चाई में जीने के लिए और किसी के विरुद्ध भी कुछ भी मन में ना रखकर सभी को क्षमा करके एक पवित्र हृदय के साथ एक गुड कॉन्शियस रख के हमें जीने के लिए हमें सहायता करे। ये मैं विश्वास करती हूँ प्रभु हमें सहायता करेगा। और मैं एक वचन पढ़ती हूँ इधर, जो फिलिपियों का 3 अध्याय में 10 वचन। मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ये पौलुस जैसा इतना सालों का विश्वासी होने के बाद भी वो इस वचन को यहाँ पर लिखता है। तो हम भी ऐसे ही, आज हमारा प्रभु ने जो कुछ किया है, हमारे यीशु ने जो कुछ किया हमारे लिए संसार में आकर, जो आज संसार का कोई भी हमारे सगा रिश्तों में हमें वो प्यार नहीं मिलता है, वो प्यार हमें यीशु ने दिया इस संसार में आकर। उस प्यार को मैं और जानूं, उस प्यार को और मैं करीब जाऊं यीशु के, और मैं पिता की एक अच्छी बेटी बनूं, स्वर्ग के पिता की एक अच्छी बेटी बनूं। क्योंकि संसार के माँ बाप भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, जो उनका समय हो जाता है उन लोग थोड़े दिन के रहते हैं, लेकिन हमारा सच्चा पिता जो अनंत काल का पिता जो है, स्वर्ग का पिता है, उसको मैं और जानूं और मैं यीशु मसीह को जानूं जो हमारा उद्धार करता है वो, और हमें जल्द लेने आने वाला है, उसको मैं और हम जानकर उसके संगति में जीऊं। यही मैं आशा रखती हूँ आने वाला साल के लिए भी। और अभी तक यीशु ने हमें संभाला, सभी को, मेरा परिवार को संभाला, मुझे संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, पति को संभाला है। भले मेरा पति
विश्वासी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पूरी रीति से प्रभु ने कंट्रोल में रखकर उसे चलाया है। हम धन्यवाद करते हैं और आने वाला साल के लिए भी मैं यही इच्छा रखूंगी कि प्रभु हमें और प्रभु को जानने के लिए, उसका मृत्यु का उसका हमारे लिए वो दुख उसने सहा, हमारे लिए जो दुख सहा उसने, वो हमारे लिए दुख सहने का उसको कोई जरूरत नहीं था प्रभु यीशु को, लेकिन उसने हमें बचाने के लिए सहा है। लेकिन आज हमें चुना है तो हम उसको उसका वो प्यार को जानना है। और भी मुझे यही प्यास भूख है जो मैं प्रभु को जानूं। इसीलिए प्रभु ने हमें अच्छी कलीसिया दी, क्योंकि हम और जान सकें, क्योंकि हम लोग जो कलीसिया में जाते थे वहां पर हम कुछ नहीं सीख सके, कुछ भी हमें बदलाव नहीं था। वही सिर्फ हम संडे को जाते थे, आते थे, वही पूरा हफ्ता हमारा जीवन संसारिक लोगों के समान ही था। तो इतना सालों से हम लोग जो बदल नहीं सके थे, लेकिन अब हमें कुछ बदलने के लिए प्रभु ने अलग किया है वहां से। और मैं सच में आने वाला साल के लिए मैं वो कुछ जानने के लिए प्रभु को और भी प्रभु के करीब होने के लिए मैं चाहत रखूंगी और प्रभु का धन्यवाद करूंगी। प्रभु हमारी मदद करेंगे और सभी भाई बहनों को, हमारा जो CFC कलीसिया से हो या कोई भी विश्वासी भाई बहन होने दो, उनको सभी को प्रभु परमेश्वर सहायता करेंगे, ये विश्वास करती हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। जल्दी जल्दी शेयर करो सिस्टर्स। आंद्रेयास की मम्मी सिस्टर चंदा, दीपिका, थोड़े थोड़े समय में 1 या 2 मिनट में कुछ बोल दीजिए प्रभु का धन्यवाद का। मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर ने मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर की। इस साल के अंत में भी परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, मुझे और मेरे परिवार को। और जैसे कि ब्रदर ने बताया, 2-3 बातों का हम जिक्र कर सकते हैं, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। पर ऐसा है कि परमेश्वर ने सबसे सबसे बढ़कर जो है ये कलीसिया जो दी है, जहाँ हम वचन सुन सकते हैं। और हमें अब परमेश्वर ने अपने अपने वचन को हमारे ऊपर जो और भी जो अंदर की बातें हैं हम पर प्रकट की है, ताकि हम सुधर सकें और अपने मनों को बदल सकें। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे पापों पर जो मैंने पिछले साल किए थे, वो इस साल पर बहुत सारे पापों पर मुझे जय प्राप्त कराई है। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने उस परमेश्वर के अनुग्रह से उन पापों को वापस रिपीट नहीं किया है। और परमेश्वर ने इच्छा भी दी है कि हाँ, मैं उस बातों को रिपीट ना करूं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा स्वास्थ्य भी दिया और हमें हमारे परिवार को संभाल कर भी रखा। परमेश्वर मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी हम में से हर एक परिवार परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहे, क्योंकि हम आशीषित हुए हैं। प्रभु ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हालेलुया। रेखा सिस्टर, सिस्टर मोरे, सीमा, बोल दीजिए। Praise the Lord. शारदा, Praise the Lord, हाँ, brother. यस यस बोलिए। Praise the Lord. मैं भी हाँ। मेरा जीवन में बहुत ही अंधकार के जीवन में जीती थी। एक्चुअली आज का ये वचन रोमन्स 1:21 जैसा ही मेरा जीवन था, और 28 भी मेरा जीवन में बहुत ही ये था। प्रभु के सम्मुख से मैं बहुत हट गई थी, लेकिन प्रभु ने हर एक एक वचन के द्वारा मेरा दिल में पश्चाताप का हृदय दिया और माफी मांगने का हृदय भी दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही मेरा दिल में बहुत भय था, वो सब निकाल दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु का प्रेयर में भी मेरा जीवन बहुत ही एकदम कमी था, लेकिन सब में प्रभु ने मेरे को जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। इसके लिए अभी
अभी भी उनके सामने आने के लिए भी, उनका वचन सुनने के लिए, प्रेयर करने के लिए सब ताकत दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए मैं सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, अंत तक प्रभु में रहने के लिए, उनके आगमन में उठाने के लिए भी आप सब लोग प्रेयर करने के लिए विनती करके मैं आमीन करती हूँ। आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन से ही परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ हमेशा हर वक्त। परमेश्वर हमारे साथ है हर वक्त, हर समय। परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, धोखा नहीं दूंगा। सच में परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमें जांचता भी है, परखता भी है और हमारे साथ भी रहता है कि मेरे बेटी बेटियां कैसे चल रहे, कैसे राह में चल रहे। परमेश्वर, अगर हम डगमगा जाते तो परमेश्वर हमें सहारा देता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का वचन ही हमें आगे बढ़ने का हमें साहस देता है, बल देता है, हर संसार के दुनिया में भी चलने के लिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस वचन से भी परमेश्वर ने हमें सिखाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, दुनिया के ओर नहीं देखने के लिए, हमें खाली परमेश्वर के वचन पे, और परमेश्वर ने हमारे साथ है और वो हमारे साथ हमेशा रहता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। Praise the Lord, brother. Praise the Lord. हाँ, sisters also. बोलिए sister. बीते साल धन्यवाद। में प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन भी बहुत पाप से भरा हुआ था और बहुत चिड़चिड़ापन होता था मेरे जीवन में। प्रभु ने वो सब से मुझे छुड़ाया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और मेरे दोनों बच्चों को और मेरी ननद को और मेरे पति को भी प्रभु ने संभाल के रखा, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि आने वाले दिन में हम सब अच्छे से मसीह जीवन जी सके। इसलिए प्रभु हमारी सहायता मदद करे और प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे अल्फा बेटी बहुत रोती है, इसके लिए आप सब लोग प्रार्थना कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत गुस्सा करती है और बहुत तंग भी करती है। प्रार्थना कर दीजिएगा कि आने वाले दिन में वो अच्छे से रह सके और अच्छे से बढ़ सके। आमीन। आमीन। चंदा सिस्टर भी है, चलो। रागिनी सिस्टर, दीपिका, शारदा, चलो। समय तो है, 2-3 दिन, 1-2 मिनट के लिए धन्यवाद दे दीजिए। सारा दिन तो मेरा परमेश्वर ने मेरा और मेरे बच्चों का जो नाश होने से मुझे बचाया और अच्छी राह पे चलने को दिया था। मैं जानती हूँ कि मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, उसके सिवा कोई नहीं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, इसने मेरे परिवार में आनंद और खुशियाँ लेके आया। ऐसी खुशियाँ मेरे जीवन में बनी रहे और हम लोग परमेश्वर में बढ़ते रहे। प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरा इस साल में हम लोग का इतना बहुत सारा ख्याल रखा प्रभु ने हमें पूरा हमारा जो नीड है, हमारा अर्थली थिंग्स जो भी है, हमारा स्पिरिचुअल थिंग्स जो भी है,
पूरे साल हमको जूम मीटिंग प्रेयर मीटिंग में मिला, चर्च में भी जाने को मिला, तो हम जा भी वी कुड गो ऑल्सो। फिर हम लोग, इसके लिए मैं बहुत थैंक्स करती हूँ गॉड को, मेरा ध्यान रखा हमें और हेल्थ का भी अच्छा दिया, और सभी चीज के लिए मैं बहुत थैंक्स करती हूँ। और ऐसे ही मैं होप करती हूँ, प्रेयर करती हूँ हमारा अगले साल में भी प्रभु ने हमें और स्पिरिचुअली जरा बढ़ने के लिए, ज्यादा हम लोग कंसंट्रेट होने के लिए गॉड का वर्ड में, हम ज्यादा उसको फॉलो करने के लिए हमको हमारा मदद करे, ऐसा मैं प्रेयर करती हूँ हम सब के लिए। और हमारा जो बाइबल स्टडी भी हम ये साल में पूरा कर पाए, जैसा ब्रदर ने मंथली में डालता है वैसे ही हम लोग उसका इसमें से हाँ कंप्लीट करते थे, मगर कभी कभी थोड़ा मैं मेरे बारे में बोलती हूँ, कभी ऐसा पूरा कंप्लीट मैं करती थी पोर्शन, मगर कभी थोड़ा वो स्पीडीली कंप्लीट करती थी, कुछ ऐसा ज्यादा थोड़ा बस कभी कभी भूल भी जाती हूँ, जो पढ़ा कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा वर्ष से इतना याद नहीं आता था, मगर वर्ड याद आता है, मगर बाइबल में ऐसा याद आता है। फिर भी मैं ये समझती हूँ कि ये साल में ज्यादा हम लोग स्पिरिचुअली ज्यादा बढ़ने के लिए प्रेयर करती हूँ और होप रखती हूँ गॉड ने हमें इसके लिए मदद करे, और स्पिरिचुअली भी हमें हेल्दी रखे और फिजिकली भी हेल्दी रखे, ऐसा मैं प्रेयर करती हूँ और सभी के लिए, और सबका चर्च में सब छोटे बच्चे से लेके सब हम लोग ये बड़े सब जवान भी एजड भी सबके लिए भी हाँ तंदुरुस्त रखे, फिजिकली फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस रखे, ऐसा मैं प्रेयर करती हूँ, ऐसा मैं होप भी रखती हूँ, ट्रस्ट भी करती हूँ। और इतना ही, आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. I thank God कि परमेश्वर ने इस साल में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है, और सब जैसा उन्होंने प्लान किया था हमारे दिमाग से भी आगे जाकर वो हमारे लिए प्लान करता है, उसी तरह से उसने हम सबको रखा है। तो मेरे जीवन में भी इस साल में ऐसे ही हुआ। आई गॉट अ जॉब इन बैंगलोर। फिर उधर जाने के बाद भी सब कुछ स्मूथली हो गया। मैं अच्छे लोगों से मिली, अच्छा चर्च लाइफ मिला, और परमेश्वर को जानने के लिए और भी अच्छे तरीके से मुझे फेलोशिप मिल गया उधर। आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट. I can say that this year was a life-changing year for me, and I thank God for that. In this coming year, I want to request you all to pray for me, for my future, and for my family. And I pray for all the church members, so that God can keep them, bless them, and keep them healthy. That's all. Praise the Lord. Amen. मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये साल प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा, और मैं भी बीच में बहुत बीमार थी, तो प्रभु ने मुझे चंगा किया, और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारा घर के लिए भी प्रभु ने सब कुछ अच्छे से रखा है, और प्रॉब्लम आता है जाता है, लेकिन प्रभु हमें देखता है। तो प्रभु ने हमें बहुत अच्छी तरह से देखा, और आगे भी हमें देखेंगे। तो इस हम विरासत के लिए, जो स्कूल के लिए भी हम लोग में बहुत टेंशन लेती थी। अच्छा स्कूल भी नहीं है गुवाहाटी में, इसलिए बहुत परेशान होती रहती थी, प्रार्थना भी करती थी, पर प्रभु ने विरासत के लिए भी अच्छा स्कूल में दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और ये सब बहुत अच्छा से हमें हर छोटे छोटे चीज में भी प्रभु ने हमें ध्यान दिया प्रभु,
उसे हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे शिलोंग के भाई बहन भी जो प्रॉब्लम चिंता था, प्रभु ने उसे भी अच्छा किया, इसे हम धन्यवाद देते हैं। और ये साल प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा और हर बीमारी, इतना बीमार से भी हमें सुरक्षित रखा है। और बीच में मेरा बहुत पेट का बीमार हो रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था, अच्छा नहीं, बहुत तकलीफ हो रहा था। भी सबने प्रार्थना भी किया, प्रभु ने सुना भी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम लोग का इधर में चर्च तो नहीं है, लेकिन हम लोग घर में रह के प्रार्थना करते हैं। और बहुत लोग क्या क्या बोलते हैं, इन लोग का चर्च भी नहीं है, कैसा विश्वासी है बोल के, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ही गुस्सा आता था। तो मैं प्रार्थना करती थी कि विश्वासी लोग गुस्सा नहीं करता है। तो ऐसा करते प्रार्थना करते करते प्रभु ने मुझे गुस्सा कम करा दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु का स्तुति है। आमीन। हालेलुया, आमीन। और कम बाकी है, और सिस्टर्स भी 2 शब्द कहे प्रभु का धन्यवाद के लिए। प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। पूरे साल में प्रभु ने मुझे भी सब बुरी चीजों से बचा के रखा और हिदायत दिया। सब परिस्थितियों में, सब कठिन परिस्थितियों में प्रभु ने मुझे भी बचा के रखा और उसका जीवन प्रभु ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और करे ऐसे प्रभु को मैं प्रार्थना करती हूँ और प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ सब चीजों के लिए जो प्रभु ने मुझे ये जीवन दिया है। और उसमें मैं बढ़ना चाहती हूँ, उसके आत्मा में बढ़ना चाहती हूँ। तो प्रभु मुझे सहायता करे और सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना। आमीन। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस साल में भी परमेश्वर बड़ी दया से अब तक चलाया है, सोचने से परे, मोर देन आई कुड थिंक और आस्क, परमेश्वर ने प्रोवाइड किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। किसी चीज में उन्होंने मुझे लैक नहीं करवाया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। The area that I greatly lack is I'm not obedient to the scriptures oftentimes. कई बार जब प्रलोभ आता है, when I'm faced with a dilemma, very easily I slip into the easier side of sinning. Not just that, परमेश्वर ने ये भी समझाया and very clearly बताया कि मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ, पाप के प्लेजर से भी बहुत प्रेम करती हूँ, and I like to sin. In fact, he showed me very clearly. But जब परमेश्वर बताते हैं, वो हाथ नहीं छोड़ते, वो बताते हैं कि these are your areas which is pulling you down miserably, but at the same time वो हाथ पकड़कर सिखाते हैं कि you do this now. कई बार confusion में समझ नहीं आता, and I like to blame situations कि because of this I'm not able to, because of that. लेकिन through it all परमेश्वर ने हमेशा विश्वासु रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, ना केवल मेरे लिए लेकिन मेरे परिवार के लोगों के लिए भी। परमेश्वर has been everything. He's taken care of all our needs. I thank him for that. I really want to thank the Lord for the Lord Jesus Christ, his presence and his word, and the church that he has brought me to be with. So I praise and thank him. परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने साल भर बहुत अच्छे से संभाला है
मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों को परमेश्वर ने संभाल के रखा। हमारी हर एक जरूरत परमेश्वर ने पूरी की है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खास करके इस साल में परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों में, जीवन में के जो क्षेत्र हैं उनमें से कई बातें बताई जिसके द्वारा मेरे जीवन में बदलने का एक अवसर और मौका परमेश्वर ने दिया और मन दिया बदलने का। खास करके इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कई बार वो रोशनी दिखती नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने अपनी कृपा कर कर मुझे वो दिखाया और मेरी मन में इच्छा भी दी कि मैं बहुत सारी चीजों में मेरे जीवन में जो गलत है उसे मैं पूरी तरह नहीं पर धीरे धीरे करके परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा बदलती जाऊं, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने कृपा किया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। खास करके परमेश्वर ने हमारे घर में परमेश्वर की शांति, आनंद, प्रेम दिया है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाले साल में प्रभु के और करीब हो जाए हम, प्रभु की वचन की रोशनी और हमें मिलती रहे। हमारे जीवन में और भी कमियां हैं जो कई बार दिखती नहीं है, वो भी और हमें दिख जाए और प्रभु जैसा चाहते हैं हमारे जीवन से वैसे ही मैं बनती जाऊं, मेरा पूरा परिवार उसमें बनते जाए। परमेश्वर को इसलिए प्रार्थना करती हूँ। और भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इस साल में मेरे बेटा बहुत बीमार रहता था, मेरे पति को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फिजिकल, परंतु परमेश्वर ने बहुत ही संभाला, हमें चंगाई दी, मेरे बेटे को काफी संभाल के रखा परमेश्वर की दया से। किसी भी चीज में परमेश्वर ने चिंता करने नहीं दिया। परमेश्वर अपना हाथ अपने जो संतान है उनके ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। जैसे कि हम गीत भी गाते हैं कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, वैसे ही परमेश्वर पिता ने मेरे परिवार को चारों तरफ से घेर रखा है, हमें संभालते हैं, गाइड करते हैं, लीड करते हैं। भले ही हम जो है इतने विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, पर प्रभु परमेश्वर जो है हमें, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर क्या है वो जानते हैं, हम पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, हमें चलाते हैं। और परमेश्वर से ये, परमेश्वर पे यही आशा है कि आगे भी प्रभु हमें चलाएंगे और उनके राह में बढ़ने के लिए प्रभु ही हमें ताकत देंगे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। 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 और 2 या 3 सिस्टर्स जल्दी जल्दी बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो साल में तो कल का मीटिंग है, का मीटिंग, प्रभु का प्रार्थना करना है दिल से, प्रभु हमारा जरूर सुने धन्यवाद के साथ। और संडे का मीटिंग तो धन्यवाद का मीटिंग है, फर्स्ट संडे है, 1 तारीख है। अपने अपने सब लोग आ जाना मीटिंग में, और अपना परिवारों को भी अगर लेके आना तो लेके आना, तो प्रभु की दया उनके जीवन में भी आ जाएंगे, कृपा भी उनके जीवन में आ जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम कभी कोई आने वाला है मुझे बता दीजिए, हम लोग का खाना भी बंदोबस्त कर रहा है। तो सबको स्वागत है। प्रभु की महिमा के लिए बहुत कम समय बाकी है, इसलिए हम लोग सावधान रहना चाहिए और दूसरों को भी ये सुसमाचार बताने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। सो लेट अस ऑल बिकम मोर फर्वेंट इन स्पिरिट, और हमारा जीवन में पवित्र आत्मा की आग आए और प्रभु की महिमा के लिए हम जिए। इसलिए प्रार्थना भी करेंगे, और जैसे सिस्टर ने बताया इनकी बेटी के लिए, अल्फा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस समय आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमको इस पूरा साल लेके आए प्रभु जी, हमारा इतना सारा आशीष दिया और पवित्र आत्मा की भरपूरी दिया प्रभु, और हमको चाहिए और परिवारों को में भी ये आशीष आ जाए, कलीसिया में भी और बढ़ते जाना प्रभु। ये आपकी राज्य हर जगह पे आ जाए प्रभु जी, और आपकी कलीसिया बने प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर की बेटी अल्फा के लिए प्रार्थना करती है, सब दुष्ट आत्मा उनसे निकल जाए प्रभु जी, जो कुछ भी उनको हैरान कर रहे हैं प्रभु जी। हम एकता से आते हैं प्रभु जी, प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया। आप धन्य है प्रभु,
आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ताकत वाला नाम है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, सभी की फैमिलीज को भी आशीष दे और सभी सिस्टर्स को आशीष के कारण बने प्रभु, आपके जैसे जिए प्रभु जी। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू, प्रभु का नाम का महिमा हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। थैंक यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स सिस्टर्स, Thank you, प्रेज द brother, लॉर्ड, and praise the Lord. Thank you.